गुर्बत खत्म करने का इनके पास क्या तरीका है, क्या लॉजिक है, क्या फिलॉसफी है कि गरीब को मार दो गुर्बत खत्म हो जाएगी। प्यो खा गया, अगो ने पुत्र भाता, पुत्र खा गया उन्हें को धी, ये इंज ही चलना है सिस्टम, असी गरीब ही रहना है। ये मेरा मैसेज है, मुझसे लेके हुक्मरानों तक डूब के मर जाए यार। ये IMF के पालतू चूजे हैं, इतने कुछ भी नहीं गा, लुट मारे सोने का खजाना मिले इन्हों। कोई भी इस मुल्क के लिए, अवाम के लिए सीरियस नहीं है। बांग्लादेश हमसे बाद में आजाद हुआ, उसका बैंक अकाउंट चेक करें, 95% लोग पढ़े लिखे हुए, और हमारा देखें 17% पे आ गया। मैम कुछ नहीं दिखावा है, लूटने का, एक इनका एक चूरन बेचने का। जब गरीब मर जाएगा तो गुर्बत तो खुद ब खुद मर गई। मरियम नवाज साहिबा, ये खुदा का वास्ता मैं हाथ जोड़ता हूं, हम रुल रहे हैं, हमारे बच्चे रुल रहे हैं, हम कैसे सोच सकते हैं? वो घर दाने नहीं गए, मां चक्की पूछ रही है, कर्जे लोगों को मांग रहे थे, मेनू घर की बना के देना है? अल्लाह इन्हों हदायत दवे, सानू घर नहीं चाहिए, असी किराए के घर च रह लांगे, सानू नहीं चाहिए घर। तो यार बंब मार दियो आप ही, गरीब मार दियो, ऐ मसाइब जे साडा भाई ने, असी रो नहीं सकते मैडम जी, भाई है ना, मुच्छा रखियां ने केंजा थ्रू कटिए, अल्लाह की कसम अंदरों टूटे हुए हैं। आईना दिखाएंगे तो बुरा मान जाएंगे, अभी ले जाएंगे, हम बोलेंगे ले जाएंगे, आपको भी साथ ले जाएंगे। आप सिवाय शहबाज शरीफ साहब के दौरों के और कुछ नहीं है हमारे, नाम नहीं लूंगा, सब लूट रहे हैं 75 सालों से। कोरोना आया 1.5-2 साल जितना भी अरसा रहा, अल्लाह की कसम असी खुशहाल हो गए सन, लेकिन साडे घर इंज राशना दी तहवां लगियां सी, अल्लाह सच्चे दी मैनू कसम। तो इदारे बने हैं, उन इदारों के सरबराहान को, उनके अफसर को पहले देखा जाए कि यार ये किस नीयत का आदमी है। जब एक आदमी किसी भी ऑफिसर बनता है तो उसके ज़हन में यही होता है कि बंगला भी बनाना है, बैंक बैलेंस बनाना है, बच्चों को बाहर भेजना है। कोई भी इस मुल्क के लिए, अवाम के लिए सीरियस नहीं है, जो दिल से लोगों को ठीक करे। बांग्लादेश हमसे बाद में आजाद हुआ, उसका बैंक अकाउंट चेक करें कि उनके पास क्या है। उनके 95% लोग पढ़े लिखे हुए, और हमारा देखें 17% पे आ गया। बांग्लादेश के बाद 17% शरा खानदगी हमारे मुल्क में, हमें डूब के मर जाना चाहिए सब कोई। ये मेरा मैसेज है, मुझसे लेके हुक्मरानों तक डूब के मर जाएं, कि जो दूसरे ममालिक हैं वो किधर पहुंच गए, और हम आज भी परेशान हाल है। हम आज भी स्कूल की बिल्डिंगें जाके देखें, मैम सड़कें बन रही, ये बने बहुत अच्छा है, लेकिन बनाया किसने? अरबपति बंदे ने, जो ठेकेदार था वो करोड़ोंपति था ना। बन गरीब के लिए चीज रही है, और बनाओ उसको करोड़ोंपति रहे हैं। वो गरीब को दें, वो खुद बना लेगा। हमें बताएं, हम इसको कम खर्चे में आपको देंगे कि कम खर्चा कैसे हो सकता है? बेटी 8वीं क्लास में पास हुई है, 3 किताबें दी हैं, 4000 की किताबें बाहर से लानी मिल रही हैं किताबें सरकारी। 100 रुपये सरकारी किताबें तो फ्री मिल रही हैं, मैंने खरीदी है। जब आपको किताबें ली हैं 1500 रुपया। जो आपकी बच्ची प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है? सरकारी स्कूल में मेरी भी बेटी पढ़ती है। अभी तक उसको 3 बुक्स मिली हैं, बाकी सारी अभी तक होम इकोनॉमिक्स नहीं मिली। 12 दिन बाद जाके 1500 रुपया फीस जमा करवाई, 12 दिन बाद। कौन सी फ्री तालीम है हमें? ये गरीब आदमी देनी तो ये देना, किताबें सारे फ्री दे। मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक तो बने हैं, करोड़ों रुपए लगे हैं, अपग्रेडेशन हुई है, अच्छा हुआ है ये काम, लेकिन उसके अंदर पैनाडोल गरीब के लिए दवाई नहीं, उसके लिए उतनी असूल फ्री दवाइयां मिल रही हैं अस्पताल के अंदर। मैं उस डिस्पेंसरी कायदा घर तक दवाइयां, दिल के मरीजों को तो घर तक दवाइयां जाती हैं, दिल के हॉस्पिटल से जा रही हैं, बकाया तो नहीं ना जा रही। दिल का हर बंदा मरीज तो नहीं है, तो बंदा मरीज कोई शुगर का मरीज है उसकी भी मेडिसिन घर पहुंचे। मैम कुछ नहीं दिखावा है, लूटने का, एक इनका एक चूरन बेचने का। लेकिन अवाम तो ठीक लग रही है। ये देखें आप, उस तरफ जरा कैमरा घुमाइएगा, अवाम तो ठीक है, सारे मामला चल रहे हैं, दुनिया के जिंदगी के तमाम मामला चल रहे हैं। अब हार तो नहीं मानेगा ना। वो तो अमीर है, इधर ताजरान बरादरी इधर ज्यादा, इसलिए अमीर है। अब हर वर्कर को इन्होंने रखा 20,000, 25, 30, 35 तक रखा बस। स्क्रिप्टेड सारी प्लान है कि गरीब को किस तरह इसकी कमाई, इसकी जेब पे डाका डालना। बिल्लों की साहिबा ने कहा है कि गरीब गुर्बत जो है वो मैंने खत्म कर देनी है पाकिस्तान के अंदर से। गरीब खत्म करेंगे ना, जब गरीब मर जाएगा तो गुर्बत तो खुद ब खुद मर गई। गुर्बत खत्म करने का इनके पास क्या तरीका है, क्या लॉजिक है, क्या फिलॉसफी है कि गरीब को मार दो गुर्बत खत्म हो जाएगी। बस ये मार रहे हैं। हमारी जेब पे, रिक्शे वाले की जेब पे कभी चालान की मद में डाका है, कभी बिजली के बिल की मद में डाका है, कभी पेट्रोल कम डालने की मद में डाका है। मैडम हमारी जेबों में डाके ही हैं, इधर भी डल रहे हैं, इधर भी डल। हमारी जेबें से ये जुल्म हो रहा है,
ये जुल्म एक दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं इनसे यही कहना चाहूंगा, मरियम नवाज साहिबा, कि खुदा का वास्ता मैं हाथ जोड़ता हूं, बैठ के तसल्ली से अकेले बैठ के अल्लाह को हाजिर नाजर जान के, मोहतरमा आप अल्लाह पे ईमान रखने वाले हैं, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मानने वाले हैं, मेरा वास्ता मैं हाथ जोड़ता हूँ। 25 करोड़ अपन गया ना थे दिल्ली आन के कभी ये आप माँ होने का हक अदा करें। ये रुल रहे हैं सारे बच्चे, हम रुल रहे हैं, हमारे बच्चे रुल रहे हैं। हम कैसे सोच सकते हैं गरीब बंदा कि मैं अपने बच्चों को एक छत बना दूंगा? यार रोटी तो पूरी नहीं होन रही। मरियम नवाज घर दे तो रही हैं, आप लोगों के लिए ही तो दे रही हैं वो। घर वो घर दाने नहीं गए, मां चक्की पूछ रही है, कितने घर दे दाने नहीं गए, कर्जे लोगों को मांग रहे थे, मेनू घर की बना के देना है? कर दे रहे हैं, मैं बता मेनू कहीं चले नहीं हम कहीं दे रहे हैं। नहीं, वो अपना घर स्कीम निकाली तो है उन्होंने, उसमें आप अप्लाई करें, आपको घर मिलेगा। कैसे करें? चले किधर करनी अप्लाई? चले आपके साथ, हम चले आपके साथ। किधर कर दे रही है मरियम साहब? वो आए, हम आपके साथ चलते हैं ना, हम आपके साथ चलते हैं, दिखाएं, हम दिलाएंगे। नहीं, ऑनलाइन उन्होंने रजिस्ट्रेशन का तरीका निकाला है, उस पे अपना घर स्कीम के अंदर आप अप्लाई करें, आपको मिलेगा घर, कर्जा भी मिलेगा। किधर से मिलेगा? कोई भी नहीं। ये तो 10,000 मरतबा करके देख लिया। हाँ जी, वो सिर्फ माल इकट्ठा करना है, फीस लेनी, फीस है, वो सिर्फ माल इकट्ठा आ रहा है। गरीब को अप्लाई करे। अच्छा, गरीब दा मिशन की है, गरीब दा खाब की है, मेरा खाब की है, खाब की है, मेरा खाब है 2-2.5 मरले का घर बच्चियां नूं बना दिया। मेरा सब दा खाब है, जिन्ने असीं खलोते हैं, रब्बा सानू 2.5 मरले का घर दे दे हैं, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ। ਵੱਡੇ ਖਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਸਾਨੂੰ, ਘਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੇਣੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਘਰ ਸਾਡੇ। ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਸਾਡੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਭਰ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਯਾਰ ਬੰਬ ਮਾਰ ਦਿਓ ਆਪ ਹੀ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਦਿੱਲੀ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਵੇਖੇ ਕੀ ਹਾਲ, ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਮਸਾਇਬ ਜੇ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਮਬਨੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਭਾਈ ਆ ਨਾ, ਮੁੱਛਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਜ ਥਰੂ ਕੱਢੀਏ? ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੋੜਿਆ ਕਿੰਨੇ? ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਦੇ ਤਕਵੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤਕਵੇ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਿਰਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕਮੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜੇ ਛੱਡੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣੇ, ਅੱਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾਈਟ ਬੰਦੇ, ਬਾਹਰ ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੰਡੀਆਂ, ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਜਾਓ ਲਾਈਟ ਬੰਦੇ ਮੇਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਹਿਰੀ ਡਿੱਗਣ ਡਏ ਨੇ, ਸੀੜੀਆਂ ਛੱਡਦੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਲੁੱਟ ਮਾਰੇ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਿਓ ਖਾ ਗਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਭਾਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੋ ਧੀ, ਇਹ ਇੰਜ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਸਿਸਟਮ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਸ਼ਕਾ ਚਲਾ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਦ ਬੋਝ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਸਵਾਏ ਰੱਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ? ਸਿਲਾ ਰਹਿਮੀ ਦਾ, ਰਹਿਮ ਦਿਲੀ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਸਾਫਰ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਬੰਸਪੁਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਬਹਿ ਜਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀਰ। नहीं तो ये पाकिस्तान कैसे ठीक हो? हाय हाय, पाकिस्तान ठीक है, हुक्मरान ठीक होने चाहिए, पाकिस्तान तो बेहतरीन है। तो कैसे ठीक होने चाहिए? ये खुद फैसला करें, हम कहेंगे तो बुरा आईना दिखाएंगे तो बुरा मान जाएंगे। अभी ले जाएंगे, हम बोलेंगे ले जाएंगे, अभी घर नहीं पहुंचेंगे। आपको भी साथ ले जाएंगे, नहीं, आपको नहीं चलाएं, आपको भी हमारे लिए प्रॉब्लम, हम किसी के खिलाफ नहीं है। नहीं, हम ये चीजें बर्दाश्त करते ही रहते हैं, हमारी खैर है, आपको नहीं उठाना चाहिए। नहीं, हम भी बर्दाश्त, हमसे ज्यादा नहीं बर्दाश्त, हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी के खिलाफ किसी की बात नहीं कर रहे, हम अपने हक में बात कर रहे हैं, अपने बच्चों के हक में, अपने हकूक की बात कर रहे हैं। हकूकल आबाद यही है मैडम मरियम नवाज साहिबा, अल्लाह के दीन को देखें, हजूर की बात को देखें कि वो क्या क्या, किस तरह गरीब का ख्याल रखना है, किस तरह अमूरे सल्तनत चलाने हैं, वो उस तरह से खुदा का वास्ता है हमारे मुल्क बेहतरी की तरफ नहीं जा सकता। हमने दिवाली है, जाहिर नहीं कर रहे मैडम, कुछ भी नहीं है बैंक अकाउंट्स में सिवाय शहबाज शरीफ साहब के दौरों के, और कुछ नहीं है हमारे। कोरिया का सदर है, 7 साल हो गए हैं उसको, 7 साल कोरिया के सदर को, वो शिपिंग क्या नाम है उसका, वो 7 साल में एक भी उसने दूसरे मुल्क का दौरा नहीं किया। हमें क्या जरूरत पड़ी है भाग भाग के हम बाहर के मुल्कों में जाते हैं? आपके लिए जाते हैं, मेरे लिए जाते हैं, आप लोगों के मसाइल हल करने के लिए तो जाते हैं। हमारे मसाइल बढ़ाने जाते हैं, IMF की मिन्नतें करने जाते हैं, उनके ये चूजे। IMF की नई शराइत भी आ गई हैं, आप जानते हैं? बजट से पहले आप देखें तो सही, ये समझते हैं IMF की नई शराइत आ गई हुई है।
नया मैकेनिज्म आ गया है भाईजान के किस तरह, और गरीब की जेब पे जो 10-20 वो बचाता है वो कैसे निकालने भाईजान। यार ये IMF के पालतू चूजे हैं। हाँ चूजे बड़े प्यारे होते हैं, वो छोटी छोटी चीजें खाते रहते हैं। सर इनके पास कोई विजन नहीं है, डाका डाल रहे हैं। जिस तरह किसी घर में बांध के किसी को डाका डाला जाता है ना, जो लूट रहे हैं लूट रहे हैं, नाम नहीं लूंगा, सब लूट रहे हैं 75 सालों से। अच्छा, हमारे बहुत सारे टीवी एंकर्स हैं, हमारे मुअज़्ज़ज़ टीवी एंकर्स जो हैं वो रिपोर्ट कर रहे थे कि इमरान खान के दौर के अंदर जब पिछले 75 सालों का जो हमारा MIF का कर्जा था जो हमारा, वो हमारा 44 अरब था, जो कि अब जो है वो 93 अरब तक चला गया है। नो डाउट कि मैं शायद कहीं रॉन्ग फिगर मेरा हो, बिल्कुल राउंड अप। तो क्या वजह है कि इमरान खान के दौर तक तो इतना था और ये जो पिछले 4 साल हैं, इन 4 सालों में इतना ज्यादा कर्जा कैसे बढ़ गया? देखिए बात सुने, कुली डुली बात है। ये रिक्शा ड्राइवर खड़े हैं, कोई सबसे बेहतरीन चलाता है, कुछ से कम चलाता है, कुछ साइडें मारता है, कोई ऐसे व्हीलिंग करता है, मतलब हर तरह के लोग आपको मिलेंगे ना। इसी तरह ये मैं रोने को, मैं बातें सारी साइड पे। इमरान खान था वो हमेशा पाकिस्तान के लिए खेला ग्राउंड में ना। वो 11 खिलाड़ियों के साथ जिसकी फील्डिंग लेग में ठीक नहीं होती थी वो कहता है तू इधर आ जा, उसकी ठीक नहीं होती वो कहता है इधर आ जा। वो फील्डिंग सेट करना जानता था, वो पाकिस्तान को जितवाने के लिए। लेकिन उनको मुल्क चलाना ही ना आया। किसको? इमरान खान। अल्लाह की कसम, जितना खुशगवार वो दौर था ना हमारी जिंदगी में। लेकिन उस दौर में भी आपको पता है महंगाई कितनी ज्यादा हुई थी। 150 रुपए पेट्रोल। करप्शन इतनी की है उन्होंने। इमरान खान ने नहीं की। इमरान खान ने करप्शन की है, आप देखते नहीं है केस किस चीज का उन पर? इमरान खान करप्शन नहीं कर सकता। तो इतने केसेस किस चीज के? वो मैं नहीं जानता क्या है। वो एक निकाह का उसके ऊपर, निकाह क्यों किया उसने? ठीक है, वो इद्दत केस तो खत्म हो गया ना। खत्म, सारे ही खत्म है क्या? नहीं, वो जो घड़ी बेचने का केस है वो तो अभी तक है। मैडम जिसका एक सिग्नेचर शर्ट मेरी कमीज पे कर दिया, पाटी हुई कमीज से, ਤੇ ਉਹਦਾ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੁੱਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਘੜੀ ਵੇਚ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਹੈਲੋ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਖਾਨ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ, 1.5-2 ਸਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਰਸਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਂ, ਸਾਰੇ ਰਸ਼ਕਿਆਂ ਵਾਲੇ। ਘਰ ਸੌਂਦੇ ਸਾਂ, ਬਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇੰਜ ਰਾਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਹਿਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਸੱਚੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਸਮ, ਮੈਨੂੰ इमरान खान ਨੂੰ ਤੇ नहीं देता। इमरान खान करप्ट नहीं है। इमरान खान सियासी इंतकाम का शिकार है। मैडम साहब को पता है, मुझे भी पता है, इनको भी पता है। सिर्फ सियासी इंतकाम है जो चलता आ रहा है। जिसकी बारी आई उसने दूसरे को जेल में, जरदारी साहब ने 10 साल जेल नहीं काटी। सारी जिंदगी आप एनालिसिस करें ना, हम पागल हैं। सारी जिंदगी पीपल्स पार्टी और नून लीग की आपस में क्या क्या नहीं कहा। आज सब इकट्ठे हैं, इमरान खान अकेला है, वो साइड पे है। क्यों? वो हक पे खड़ा है। मैडम हम वोट देते हैं किसी के, हमारा यही खूबसूरती है जमहूरियत की ना। जमहूरियत यही है कि मैं एक घर में 3 भाई हैं, एक वोट दे रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग को, एक दे रहा है पीपल्स पार्टी को, एक दे रहा है PTI को, और सब भाई हैं, खेल रहे हैं, हंस रहे हैं। यही जमहूरियत है। हमारा हक बनता है और ये हमारा जमहूरी हक है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि हमें हक हासिल है कि हम अपनी पसंद का लीडर चूज कर सके ना। इसमें क्या किसी को एतराज हो सकता है? मुझे नवाज शरीफ पसंद है, मैं नवाज शरीफ को वोट देता हूँ। मुझे जरदारी बेनजीर पसंद है, मैं बेनजीर को वोट देता हूँ। मुझे मरियम नवाज, मुझे इमरान खान को वोट देने का भी हक है। मुझे जहां मेरा दिल करे, जबरदस्ती नहीं। लेकिन यहाँ पे वोट जाता कहीं है, निकलता कहीं है। हमारे वोट की भी कोई अहमियत, ये 6-6 फुट के बंदों की कोई अहमियत नहीं है, इंसानी जानों की अहमियत नहीं है। लोग फुटपाथों पे सो रहे हैं, लोगों के पास बिस्तर नहीं है, लोगों के पास खुराक नहीं है, लोगों के पास आए, मैं आपको दिखाता हूँ ना। किस दिन पूरा दिन मेरे साथ गुजारे ना, मैं आपको रिक्शे पे बिठाता हूँ, मैं आपको पूरा दिन रिक्शे पे दिखाता हूँ कि लोग, आवाम किस तरह मर रही है। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने बड़े बड़े अच्छे काम भी करवाए हैं, ये इस बात को भी हम डिनाई नहीं कर सकते। शरीफ अच्छा सियासतदान था, एक बुजुर्ग सियासतदान। अलग बात है कि वो कहते हैं कि खाता है तो लगाता भी है, लेकिन लगाता तो है ना वो। नहीं, वो ये सही है, वो लगाता था, वो 50% खाता था, 50% लगा, ये 95% खा रहे।